अच्छा, तो आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है, जिसका टॉपिक है हमारे पास 4 टिप्स यू डिडंट नो इन एमएस वर्ड। ठीक है, मतलब 4 ऐसी टिप्स मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ जो कि एमएस वर्ड के जो यूजर्स होते हैं उनको मोस्टली नहीं पता होता कि इतना आसानी से हम ये काम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको 4 टिप्स दूंगा जिसके थ्रू कोई भी यूजर हो, ठीक है, चाहे वो आईटी फील्ड से रिलेटेड हो या आईटी फील्ड के बाहर किसी फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि एमएस वर्ड सिर्फ आईटी फील्ड से रिलेटेड लोग यूज नहीं करते। ठीक है, जो आईटी फील्ड से बाहर के लोग हैं वो भी एमएस वर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, तो 4 टिप्स मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टिप की मैं बात करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास पहली टिप है रिमूविंग द एनोइंग लाइन। ठीक है, अब ये एनोइंग लाइन मैं किसे कह रहा हूं और इसको रिमूव कैसे किया जाता है, भाई ये देखो मैं यहाँ पे आता हूं अपने एमएस वर्ड के अंदर। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे जो एमएस वर्ड का वर्जन यूज कर रहा हूँ वो 2016 है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आप किसी भी वर्जन के ऊपर इन चारों टिप्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इज इक्वल टू RAND, ये फॉर्मूला होता है रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने का जो कि सबको पता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी 9 लाइन्स और 9 पैराग्राफ्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके हम एंटर करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो चुका है। ठीक है, कुछ टेक्स्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब मैं बात कर रहा हूँ एनोइंग लाइन की। भाई देखो हमारे पास एक शॉर्टकट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास यहाँ पे ये 2 पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, ये 2 पैराग्राफ्स हैं और इसी के नीचे 2 और पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, भाई मैं चाह रहा हूँ कि ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, ये सेपरेट है। ठीक है, और ये जो दोनों पैराग्राफ आपके पास नीचे हैं ये दोनों सेपरेट पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, मतलब मुझे इन दोनों को एक लाइन से क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, तो मैं सेपरेट कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे मैं आता हूं, ये जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूं और मैं 3 डैशेस यहाँ पे आके लिखता हूं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, हाइफन का सिंबल आप कह सकते हो या डैशेस कह सकते हो। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे आके एंटर करूंगा, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे एक आपको लाइन नजर आ रही है। ठीक है, इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में एक लाइन आपको नजर आ रही होगी जो कि इन दोनों पोर्शंस को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो इसको मैं एनोइंग लाइन कह रहा हूं। ठीक है, तो इस एनोइंग लाइन को अगर मुझे रिमूव करना है तो आप रिमूव कैसे करोगे, क्योंकि देखो अगर मैं इस लाइन को सेलेक्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको माउस से सेलेक्ट करने की कोशिश करूं तो देखो लाइन के साथ साथ हमारे पास वो जो ऊपर टेक्स्ट है वो भी सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से सेलेक्ट करने की कोशिश करूं या मैं इसको राइट साइड से सेलेक्ट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास टेक्स्ट भी सेलेक्ट हो रहा है। तो फिर जब एक चीज सेलेक्ट ही नहीं हो रही तो मैं उसे रिमूव कैसे करूंगा। ठीक है, ये एक बहुत परेशानी की बात है, इसलिए ये लाइन बहुत ज्यादा एनोइंग लाइन हो जाती है, फ्रस्ट्रेट करती है। ठीक है, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता जाऊं कि ये जो लाइन है ये बेसिकली आपके पास जो आपका पैराग्राफ है उसका एक बॉर्डर है। ठीक है, मतलब जिस तरह से हमने देखा होगा बॉटम बॉर्डर होता है, ठीक है, राइट लेफ्ट टॉप बॉर्डर होता है, तो आपके पास ये जो पैराग्राफ है, ठीक है, इसके नीचे जो आपको लाइन नजर आ रही है बेसिकली ये हमारे पास पैराग्राफ का बॉर्डर है। तो पैराग्राफ का बॉर्डर हम कैसे खत्म करते हैं, ठीक है, देखो देखो जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आप कर्सर रखो, ठीक है, और शिफ्ट दबा के आप एंड प्रेस करो। ठीक है, तो ये बिल्कुल एंड तक सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखो अब आपने क्या करना है, अब आप चले जाओ यहाँ पे होम टैब के अंदर, आपको पैराग्राफ का सेक्शन नजर आएगा और यहाँ पे आओ। ठीक है, और यहाँ पे नो बॉर्डर का आपको साइन नजर आ रहा है, आप जैसे ही नो बॉर्डर पे क्लिक करोगे तो देखो इसके नीचे जो आपके पास पैराग्राफ बॉर्डर आ रहा था वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने ये सेपरेशन, ये जो लाइन है इसको मैंने खत्म कर दिया है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक पहली टिप थी। अब चलते हैं अपनी दूसरी टिप की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूसरी टिप के बारे में क्या बता रहा है, चेंजिंग द डिफॉल्ट फॉन्ट ऑफ योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, मतलब अगर हमें अपने पूरे डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, फॉन्ट हम किसे कहते हैं, जो हमारे पास राइटिंग स्टाइल होता है, ठीक है, उसको हम फॉन्ट कहते हैं, मतलब जो हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको बेसिकली फॉन्ट कहा जाता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स हैं, जिस तरह एरियल हो गया, कैलिब्री बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, तो अगर आप सपोज करो कि भाई आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहां पे एक डिफॉल्ट फॉन्ट अलग है उनके डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है,
तो वहां पे आप डिफॉल्ट फॉन्ट कैसे सेलेक्ट करोगे, क्योंकि हम सबको पता है बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट होता है एमएस वर्ड के अंदर वो कैलिबरी फॉन्ट होता है, ठीक है। तो अगर मुझे अपना कोई फॉन्ट यहाँ पे सेट करना है तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। देखो ये जो आपको यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है, ठीक है, इसका ये जो अभी फॉन्ट है वो कौन सा है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये जो फॉन्ट है ये कैलिबरी फॉन्ट है, ठीक है। और इसका बाय डिफॉल्ट साइज कितना सेट हुआ हुआ है, 11 पिक्सल यहाँ पे इसका साइज सेट हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे अपना कोई डिफॉल्ट साइज रखना है फॉन्ट का, या अपना राइटिंग स्टाइल कोई डिफॉल्ट सेट करवाना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो आप होम टैब के अंदर जाओगे और यही जो फॉन्ट का सेक्शन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो राइट बॉटम साइड पे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा, ठीक है। आप कंट्रोल डी प्रेस करके भी ये ले सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको राइटिंग स्टाइल चाहिए, जो फॉन्ट स्टाइल चाहिए और जो साइज चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मेरा ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर एक जैसा फॉन्ट अप्लाई हो जाए ताकि कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक फॉन्ट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे एमएस गॉथिक, ठीक है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो इसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई इसका जो साइज है वो बाय डिफॉल्ट 12 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, आप कुछ और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको बाय डिफॉल्ट चाहिए तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे नीचे आ जाओ, आपको एक बटन नजर आ रहा होगा सेट एज डिफॉल्ट, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, उसमें क्या कह रहा है, डू यू वांट टू सेट द डिफॉल्ट फॉन्ट टू एमएस गोथिक 12.4, इसका मतलब आपको अपना डिफॉल्ट फॉन्ट एमएस गोथिक रखना है, ठीक है, और आपको जो अपना डिफॉल्ट साइज है वो कितना रखना है, 12 पॉइंट्स रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शन दे रहा है ये, ठीक है, दिस डॉक्यूमेंट ओनली या ऑल डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द नॉर्मल टेम्पलेट। इसका मतलब देखो अगर आपको ये राइटिंग स्टाइल मतलब ये फॉन्ट और ये साइज अगर इसी डॉक्यूमेंट के लिए आपको सेलेक्ट करना है तो आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाओगे और जब आप ये नॉर्मल टेम्पलेट मतलब जो आप ब्लैंक पेज लेते हो, ठीक है, वो आपका एक नॉर्मल टेम्पलेट होता है, अगर आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आने वाले वक्तों के अंदर बनाओगे तो आप ये भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगर आप ये चूज करके ओके करोगे तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाओगे फ्यूचर के अंदर, ठीक है, तो आपके पास यही राइटिंग स्टाइल होगा एमएस गोथिक और 12 पॉइंट्स क्या होगा उसका साइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिलहाल अभी पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख लो अभी कैलिबरी हमारे पास सेलेक्ट हुआ हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ओके करूंगा तो हमारे पास ये वाला जो फॉन्ट है, ठीक है, एमएस गोथिक वाला ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे देख रहे हो बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ टॉप पे देख लो तो एमएस गोथिक सेलेक्ट हो चुका है और उसका साइज यहाँ पे 12 सेलेक्ट हो चुका है, और ये हमारा पूरे डॉक्यूमेंट पे इंप्लीमेंट हुआ है। अगर मैं आपको देखो डॉक्यूमेंट दिखाऊं, देख रहे हो ये पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज है हमारे पास, ठीक है, सही। तो ये थी हमारी सेकंड टिप। अब चलते हैं तीसरी टिप की तरफ। अब देखो अब हमारी थर्ड टिप है हैविंग पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप पेजेस इन द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसका मतलब भाई देखो हम जब भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, ठीक है, तो या तो उसके अंदर पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होती है या उसके अंदर लैंडस्केप ओरिएंटेशन होती है, ठीक है। मतलब जितने भी पेजेस हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो कोई एक ओरिएंटेशन को फॉलो करते हैं, या तो पोर्ट्रेट होती है या लैंडस्केप होती है। लेकिन सपोज करो कि भाई आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके अंदर आपके पास कुछ पेजेस ऐसे हैं, ठीक है, जो आप लैंडस्केप में प्रेजेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। लैंडस्केप मतलब जो आपके पास हॉरिजॉन्टली एक लैंडस्केप के अंदर आता है जिसके अंदर आप बड़े बड़े कोई चार्ट डिस्प्ले करवा देते हो या कोई बड़े बड़े टेबल डिस्प्ले करवा सकते हो जिसके कॉलम ज्यादा होते हैं, ठीक है, या और कोई ऐसी चीज आप डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है, जो कि आप लैंडस्केप के अलावा पोर्ट्रेट में नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मुझे एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ पेजेस पोर्ट्रेट चाहिए, ठीक है, और कुछ पेजेस लैंडस्केप चाहिए, तो वो चीज मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, तो इस चीज की टिप मैं आपको अब इस टिप के अंदर देता हूं, ठीक है। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे अपने एमएस वर्ड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास आपको नजर आ रहे होंगे इस वक्त 3 पेजेस हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ
इसी सारा डेटा को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके कंट्रोल V करता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास ये जो डेटा है वो थोड़ा ज्यादा हो सके, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट साइड पे मेरे पास इस वक्त 6 पेजेस हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और थर्ड पेज पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। देखो ये फर्स्ट पेज है, ठीक है, ये सेकंड पेज है और ये मेरे पास इस वक्त थर्ड पेज आ चुका है, ठीक है। तो देखो मैं कह रहा हूं कि भाई ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, ये थर्ड पेज के अंदर ये वाला जो मेरा पैराग्राफ है, ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसका कलर हम रेड कलर सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि भाई ये वो डेटा है जो मुझे लैंडस्केप में चाहिए, ठीक है, मतलब बाकी सारा डेटा मुझे पोर्ट्रेट में चाहिए, ठीक है, लेकिन ये जो डेटा है ये मुझे लैंडस्केप ओरिएंटेशन के अंदर चाहिए, ठीक है। तो आप सबको पता है कि ओरिएंटेशन हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। और ये जो ऑप्शन है हमें मिलता कहां पर है, देखो आप लेआउट में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे ओरिएंटेशन का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप या तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लो या लैंडस्केप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। देखो अगर अभी मैं यहाँ पे आके लैंडस्केप सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास सारे पेजेस, ठीक है, जितने भी पेजेस हैं वो सारे लैंडस्केप हो चुके हैं, देख रहे हो, जितने भी पेजेस हैं वो सारे लैंडस्केप हो चुके हैं। लेकिन मुझे सारे पेजेस लैंडस्केप नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं सिर्फ ये वाला जो डेटा है इसके लिए एक पेज मुझे लैंडस्केप में चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आके इसको पहले दोबारा पोर्ट्रेट कर देता हूँ, ठीक है। और अब सबसे पहले ये जो मेरे पास टेक्स्ट है इसको मैं एक अलग सेपरेट पेज के अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, ये जो मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे रीडिंग लिखा है, इसके बिल्कुल शुरू में मैं अपना कर्सर रखूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पे आप चले जाओ लेआउट के टैब के अंदर, आपको ब्रेक्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो देखो हमारे पास दो टाइप के ब्रेक्स होते हैं, एक पेज ब्रेक्स होते हैं और एक सेक्शन ब्रेक्स होते हैं। तो देखो मैं आता हूँ सेक्शन ब्रेक्स के अंदर और यहाँ पे नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा। तो देखो जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो देखो ये वाला जो मेरा पैराग्राफ था ये एक नेक्स्ट पेज पे जा चुका है, ठीक है। लेकिन आप देखो नेक्स्ट पेज के अलावा यहाँ पे कुछ और पैराग्राफ है, ये भी हमारे पास इसी के साथ आ चुका है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे अपने इस पेज के अंदर सिर्फ यही वाला पैराग्राफ रखना है जो रेड कलर के अंदर मौजूद है। तो मैं कह रहा हूं ये जो नीचे पैराग्राफ आ रहा है ब्लैक कलर में इसको भी मुझे नेक्स्ट पेज पे भेजना है। तो मैं यहाँ पे इसके शुरू में कर्सर रखूंगा वीडियो से पहले, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं दोबारा लेआउट के टैब में जाऊंगा, ब्रेक्स में जाऊंगा और यहाँ पे आके मैं नेक्स्ट पेज, ठीक है, सेशन ब्रेक्स में जाके नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो ये जो आपके पास डेटा था पैराग्राफ था ये नेक्स्ट पेज पे चला गया। मतलब अब देखो अब हमारे पास ये जो रेड कलर में टेक्स्ट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, अब ये ही सिर्फ मौजूद है एक सिंगल पेज के अंदर, ठीक है। तो अब मैं चाह रहा हूं कि भाई ये वाला जो पेज है, ठीक है, ये मुझे लैंडस्केप में चाहिए, बाकी जितने भी पेजेस हैं वो मुझे पोर्ट्रेट के अंदर चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ इसके स्टार्ट में और अब मैं जाता हूँ ओरिएंटेशन में, ठीक है। ओरिएंटेशन में अब मैं यहाँ पे आके लैंडस्केप सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो जैसे ही मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करूंगा तो देखो ये वाला पेज हमारे पास लैंडस्केप के अंदर आ चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बाकी के पेजेस देखूं, ठीक है, तो देखो ये बाकी के पेजेस हमारे पास पोर्ट्रेट के अंदर ही आ रहे हैं, देखो नजर आ रहा है। देखो ये पहला पेज है ये पोर्ट्रेट के अंदर है, ठीक है, ये दूसरा पेज पोर्ट्रेट के अंदर है, ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा पेज भी पोर्ट्रेट के अंदर है और ये जो मैंने चौथा पेज बनाया था, ठीक है, जिसके अंदर ये रेड कलर का टेक्स्ट है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास लैंडस्केप के अंदर मौजूद है। और अगर आपको मेक श्योर करना है तो आप क्या करो, कंट्रोल P प्रेस करो और प्रिंट प्रीव्यू में चले जाओ। तो देखो आपको नजर आ रहा है ये लैंडस्केप मोड है, ठीक है, कौन सा पेज, चौथा वाला पेज। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं, ठीक है, तो देखो ये पोर्ट्रेट है, नजर आ रहा है, ठीक है, मतलब देखो 1 2 3 ये वाले जो पेजेस है ये पोर्ट्रेट है। लेकिन अगर आप 4 पे चले जाओ ये लैंडस्केप है, ठीक है, और 4 के बाद जो बाकी के पेजेस है 5 6 7 ये भी आपके पास पोर्ट्रेट के अंदर मौजूद है। इसका मतलब अब अगर आप प्रिंट भी करोगे तो ये जो बाकी के पेजेस है 6 पेजेस है वो पोर्ट्रेट में होंगे, लेकिन ये जो फोर्थ वाला पेज है ये लैंडस्केप के अंदर ही आपके पास प्रिंट होगा, ठीक है। और फिर ये जो आपके पास ये वाला पेज है आप इसके अंदर कोई टेबल्स भी ऐड कर सकते हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपके पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल में जाता हूँ और ये देखो, ठीक है, अब ये आप देख रहे हो टेबल है जिसके बहुत सारे कॉलम्स हैं। अब अगर ये मैं पोर्ट्रेट में इंप्लीमेंट करता तो ये सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ पेजेस को लैंडस्केप रखना पड़ता है।
ठीक है, तो ये हो गई आज की हमारी थर्ड टिप। अब आ जाते हैं अपनी फोर्थ और लास्ट टिप के ऊपर। ठीक है, देखो हमारी फोर्थ यहाँ पे जो टिप है उसका टॉपिक क्या है, देखो एडिंग सीरियल नंबर्स टू योर टेबल्स। ठीक है भाई, देखो एक्सेल के अंदर जब हम सीरियल नंबर्स ऐड करते हैं तो वो तो बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है, हम जस्ट अपने हैंडल को क्लिक करके रखते हैं, नीचे ड्रैग करते हैं और क्या होता है, हमारे पास वो सीरियल नंबर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एमएस वर्ड के अंदर जब मैं टेबल जनरेट करता हूं तो वहां पे सीरियल नंबर्स कैसे आएंगे। ठीक है, देखो इसका मैं प्रैक्टिकल आपको समझाता हूं। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने एमएस वर्ड के अंदर, ठीक है, और हम यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, मैं अपने लास्ट पेज के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, ये देखो जो लास्ट पेज के अंदर हमारे पास ये कुछ पोर्शन नीचे बचा हुआ है, यहाँ पे मैं टेबल ऐड करता हूँ। ठीक है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, टेबल में जाते हैं और यहाँ पे मैं 2 कॉलम्स का एक टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और इसका साइज थोड़ी विड्थ में कम कर देता हूँ। ठीक है, और सपोज करो कि भाई इसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट के नेम्स हैं और उनके मार्क्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट और उनके मार्क्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स हैं और उनके सामने उनके मार्क्स यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, तो देखो मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इस टेबल को सीरियल नंबर प्रोवाइड करना है। ठीक है, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो नेम्स का कॉलम है इससे पहले एक और कॉलम हो जिसके अंदर सीरियल नंबर्स मेरे पास हों। ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगा, देखो सबसे पहले तो मुझे एक कॉलम ऐड करना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एक कॉलम ऐड हो चुका है। तो इस कॉलम के अंदर फॉर एग्जांपल मुझे सीरियल नंबर चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्सेल में क्या होता था, एक्सेल में हम यहाँ पे 1 लिखते थे। ठीक है, और फिर बॉटम राइट साइड पे आते थे, एक प्लस का आइकन आता था, उसके ऊपर क्लिक करके जब हम उसको ड्रैग करते थे तो क्या होता था, ऑटोमेटिकली वो रेंज हमारे पास क्या हो जाती थी, फुलफिल हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उस चीज को इंप्लीमेंट कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना ये कॉलम सिलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर आप चले जाओ होम टैब के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये लिस्ट नजर आ रही होगी, ये जो हम यहाँ से नंबरिंग वाली लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, यहाँ पे मैं ये वाली लिस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखो जैसे ही आप ये वाली लिस्ट सिलेक्ट करोगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपने जो भी कॉलम सिलेक्ट किया था उसके लिहाज से उसने आपको सीरियल नंबर जनरेट करके दे दिए। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से मैंने यहाँ पे वही वाला काम कर लिया जो हम एक्सेल के अंदर करते थे। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास जितना बड़ा भी टेबल हो उन सबको अगर मुझे सीरियल नंबर देना है जस्ट एक क्लिक के ऊपर, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वाली टेक्निक यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको 4 टिप्स के बारे में बताया जो कि मोस्टली लोगों को नहीं पता होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज।